नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। ये पुरस्कार देश के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। समारोह में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रतिभाओं का अभिवादन किया। बंगाली फिल्म अभिनेत्री पन्नो मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं। पार्टी नेताओं ने उनके स्वागत में गुलदस्ते भेंट किए और सहयोग का आश्वासन दिया। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से बेलआउट पैकेज मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह मदद बड़ी राहत मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पैकेज से वहां की अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 10वें पातशाह के परिवार का बलिदान राष्ट्रहित के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने इस ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कहा कि त्याग और साहस की यह मिसाल हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में गुरबानी और श्रद्धांजलि के स्वर माहौल में गूंज उठे। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। इन बच्चों को खेल, विज्ञान और विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में बच्चों के चेहरे पर उत्साह और गर्व देखने लायक था। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल नन्हे फौजी को भी विशेष सम्मान दिया गया। उसकी बहादुरी और देश सेवा की भावना की हर जगह सराहना हो रही है। परिवार और उपस्थित लोगों ने इस गौरवशाली पल का उत्साह से स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र में कई अहम बिल और मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। विपक्ष और सरकार दोनों की तैयारी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। डीसी बादल कुमार ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। प्रतियोगिता के मंच पर उनकी फिटनेस और मेहनत की खूब तारीफ हुई। परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरविंद केजरीवाल पर लिखे लेटर को लेकर आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर निशाना साधते हुए उन्हें गजनी तक कह दिया। बयानबाजी के बाद राजधानी की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो 2025 का आयोजन 8 दिसंबर को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर अव्या प्रोडक्शन के CEO श्री योगेश मलिक जी और VL प्रोडक्शंस की CEO शालू राठी जी ने मिलकर द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो में धमाका कर दिया। इस शो के सीजन 6 में दिल्ली के जाने माने नए सिंगर्स भी जुड़े और भारत के तमाम उच्च पदों के राजनेता और बिजनेसमैन ने शिरकत की, जैसे शो के स्पॉन्सर और स्पोर्टर पंकज मेहंदीरत्ता जी जो बिल्डर हैं देहरादून से और CEO हैं। गणपति प्रॉपर्टीज के चीफ गेस्ट श्री धीरेन्द्र सिंह राघव सीनियर बीजेपी लीडर और चेयरमैन हैं। भद्रावती ग्रुप के आइकॉनिक चीफ गेस्ट अमित चौधरी प्रमुख सदर बीजेपी मुजफ्फरनगर से। सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट विनय चौधरी नेशनल को इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी बीजेपी से। अशोक चौधरी सपा से जिला अध्यक्ष शामली से। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर सुधीर पनवार, सीनियर सोशल वर्कर और बिजनेसमैन सिकंदर यादव, कथावाचक योगिनी गुरु माँ पारुल चौधरी जो कि एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, राजनेता वरुण धामा बहादुरगढ़ हरियाणा से, ACP डॉक्टर प्रदीप खत्री इत्यादि सभी ने महफिल की शान बढ़ा दी। बॉलीवुड के सितारे जैसे गजेंद्र राठी जी थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रेखा गुप्ता जी जूरी मेंबर हैं इंडियन फिल्म्स की और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की माता भी हैं। राकेश सावंत जो कि बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, व एक्ट्रेस राखी सावंत के भाई भी आए थे। सेलिब्रिटी सार्थक चौधरी जो कि एक कलाकार और मॉडल है जिनको मंच पे VL प्रोडक्शंस हाउस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और मीनाक्षी मदान अथवा VIP तथा VVIP गेस्ट मौजूद थे जिन्होंने शो की चमक में 4 चांद और लगा दिए। इस शो को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज और होस्ट किया दिल्ली की प्रसिद्ध हैंकर उपमा दुआ ने। इस गायकी के कार्यक्रम में गायकों ने अपनी मधुर आवाज से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिनमें शामिल थे भूमिका मलिक, डॉक्टर सुनीत सेखरी, पवन आर्ट ग्रुप से पवन शर्मा जी, रवि राठी जी, श्रीराम मनोहर जी, डॉक्टर ताहिर, अंकिता पाठक, नीता चंदेल, परमिंदर सिंह जी, डॉक्टर सुवेश तोमर, सुनीता मोइरथेन, हरविंदर मलिक, संजीव अरोड़ा, सौरभ बी, कजरी सेन, समर खान इत्यादि ने अपनी खूबसूरत आवाज से पूरे ऑडिटोरियम में मौजूद सभी दर्शकों को बार बार जोरदार तालियां मारने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े शो को सफल बनाने में अहम भूमिका रही सतीश पोपली जी की, जिन्होंने अपनी पूरी डो रेमी बैंड की टीम और प्रकाश अरोड़ा जी के साउंड के साथ मंच पर संगीत की एक अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना की। इस शो के पोस्टर और PPT को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया अव्य प्रोडक्शंस के एडिटर अजय ने, और इस शो की पूरी टीम जिसमें ट्रॉफी पार्टनर, LED पार्टनर, कैमरामैन ने सभी ने इस शो को सफल बनाने में मेहनत की। और BM गुप्ता जी हिंदुस्तान प्राइम टाइम से, जिन्होंने अव्या प्रोडक्शंस और
एल प्रोडक्शंस के सभी शोज को हमेशा से अच्छे तरीके से कवर किया है। पॉलिटिशियंस की, सेलिब्रिटी गेस्ट, वीवीआईपी गेस्ट, चीफ पेट्रोन, तमाम गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स बहुत सारे आए हुए हैं। आप देखेंगे तो पूरा हॉल भर चुका है, पूरा ऑडिटोरियम फिल हो चुका है। तो ये मुझे एक हमारा जो शो है द ग्रेट इंडियन सिंगिंग एंड अवार्ड शो सीजन 6, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है आव्या प्रोडक्शंस के ऑनर सीईओ योगेश मलिक जी एंड शालू राठी जी, जो कि सीईओ हैं वीएल प्रोडक्शंस। पहले भी मेरे प्रोग्राम आ चुके हैं और मैं इनविटेशन दिया था। उसके बाद धर्म जी का जैसे ही पता चला कि जो उनके क्लोज थे तो उनसे रह नहीं जाता। हम उनसे अभी मिल तो नहीं पाए लास्ट टाइम में, बट हम श्रद्धांजलि के रूप में उनके गाने गा के तो सुपर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इनवाइटेड थी आज यहाँ पे। शालू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अरेंज किया है जो सिंगिंग करते हैं उनके लिए, और जो भी यहाँ अपना एक टैलेंट शो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। मेरा नाम वरुण धामा है और मैं गांव बैठा लोनी गाजियाबाद से आया हूँ और कार्यक्रम बड़ा सुंदर लगा। पहले भी इन्विटेशन मिला लेकिन मैं किसी कारण नहीं आ पाया पहले प्रोग्राम में, लेकिन अभय प्रोडक्शन की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार। इसमें योगेश मलिक जी और शालू राठी जी का बड़ा योगदान, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। तो बड़ा शानदार प्रोग्राम जो धर्म जी की याद को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई इतने महान कलाकार को इन्होंने इतनी अच्छी, उनको श्रद्धांजलि इससे अच्छी हो नहीं सकती, क्योंकि आज की श्याम धर्म जी के नाम जो मलिक भाई है ये मेरे बड़े भाई है और बड़े क्लोज है मेरे हृदय के। धन्यवाद करती हूँ शालू मैडम जी का, इन्होंने हमें बुलाया और मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली इस प्रोग्राम में आई। आव्या प्रोडक्शन के जो सीईओ हैं योगेश मलिक जी, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जिस समय से कार्यक्रम का तय होता है उससे 2 या 3 महीने पहले उस कार्यक्रम में शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ में कार्यक्रम को खड़ा करने के लिए पुरजोर कोशिश करती हैं। तो मैं बधाई, शुभकामनाएं और सफल कार्यक्रम के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार इस तरह के एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है कि नए सिंगर्स को, एक स्टेबलाइज सिंगर को उनको मौका दिया है, एक नया मंच दिया है। तो मैं बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करना आसान। ये जो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर को निकाल के स्टेज तक लेके आई है शालू जी, जो अलग अलग कॉलोनियों से निकल के जो स्टेज पे सिंगर आ रहे हैं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को एक अवसर मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का, कि वो अपने बाथरूम सिंगर से निकल के, अपने घर से निकल के एक ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जिससे कि समाज उनको जाने, पहचाने, उनको रिकॉग्नाइज करे। थैंक यू। अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में भी इतने अच्छे शानदार सिंगर्स को सुनने में का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो मेरी अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी है जिसमें लता मंगेशकर जी से लेकर आशा भोसले जी से लेकर कुमार शानू, शान, सोनू निगम, सब ने मेरी कंपनी के लिए कार्यक्रम मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस हमने देखी, खासकर इस मौके पे जब हम धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं, और कई बार गाने सुनते हुए ऐसा लगा कि किशोरदा खड़े हैं, कभी लता जी खड़ी हैं, ये लगा ही नहीं कि कोई और परफॉर्म कर। तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और योगेश जी और अभ्या प्रोडक्शन ने बड़ा ही सुंदर संगीतमय प्रोग्राम का आज आयोजन किया था, और धर्म जी का जो किरदार था वो हम सबके दिमाग पे अमिट छाप छोड़ के गया है, और उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। और ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति के लिए प्रोग्राम आयोजित करने के लिए मैं योगेश मलिक जी को और पूरी टीम को धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे चौधरी, दिल्ली में स्पोर्ट्स टीचर हूँ और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम में आया हूँ जो धर्मेंद्र जी की श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। और धर्मेंद्र जी के बारे में कहना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और आप नजर दौड़ाएंगे तो एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो उनका विरोधी रहा हो। हम हालांकि चेंज बहुत है, लेकिन जो गायक पिछले उसमें थे, इस बार उन्होंने गाया तो बहुत बेहतर किया। दाभोल और एनटीपीसी से जुड़े 96 पूर्व सैनिकों ने 26 दिसंबर 2025 को क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 24 वर्षों से लंबित वेतन और पेंशन को लेकर सरकार व संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब इंतजार संभव नहीं और यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। मुंबई से आए वरिष्ठ पूर्व सैनिकों ने मीडिया के सामने दस्तावेज पेश कर बताया कि सेवा देने के बावजूद उन्हें न वेतन मिला न पेंशन, जिससे कई सैनिक बुजुर्ग हो चुके हैं और इलाज, भोजन व आवास जैसी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भावुक क्षण में कुछ पूर्व सैनिकों ने कपड़े उतारकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, जिससे माहौल मार्मिक हो गया और पत्रकारों ने उनकी आवाज देश तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। लक्ष्मण महाडिक ने कहा कि 24 साल बहुत लंबा समय है और अब सब्र नहीं बचा।
सूर्यकांत पवार ने बताया कि मामला पूरी तरह दस्तावेज आधारित है और अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। आरजी पवार ने सवाल उठाया कि देश के लिए लड़ने वाले सैनिक आज बुनियादी जरूरतों के लिए क्यों तरस रहे हैं। वीएस सालुके ने चेतावनी दी कि अब न्याय या संघर्ष दोनों में से एक तय होगा। सुरेश पचपुटे ने मीडिया से इस मुद्दे के समर्थन की अपील की। चंद्रकांत शिंदे ने इसे 96 परिवारों के भविष्य का सवाल बताया, जबकि विजय निकम ने कहा कि कार्रवाई न होने पर दाभोल एनटीपीसी मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना होगा और पूर्व सैनिकों ने दोहराया कि वे शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से न्याय चाहते हैं, पर 24 वर्षों की उपेक्षा उन्हें निर्णायक कदम उठाने को मजबूर कर रही है। हमारे प्रति जो कार्रवाई किए दिखाई है, जो भाव से आप आए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे से पहले ही हम बोले हैं क्यों आप इसमें कुछ लेडीज है, कुछ हमारे से कोई गलत वर्ड हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। ये एनटीपीसी के हम आखिरी तक जाएंगे, एनटीपीसी आखिरी तक लड़ा देंगे और कल उस गेट में जाके हम धरना देंगे। वहाँ पर भी हम प्रदर्शन करेंगे उसका, और शांति भाव से। हम फौजी हैं तो ऐसा कोई एक्शन करते नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट करते सबके। और आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एनटीपीसी को हम अब बख्शेंगे नहीं, लास्ट तक हमारा हक हमें दिला दीजिए। ये रिकॉर्ड है हमारा, ये रिकॉर्ड में भूल नहीं सकता। रखना था उन्होंने, लेकिन हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत कार्रवाई की है। इसलिए आप लोगों को मैं माध्यम से हम बताना चाहते हैं, कल का जो धरना होगा भारत सरकार जवाबदारी और एनटीपीसी रहेगी। उसमें हमारे को आधुनिक रखना पड़ा और हमारे को बहुत बुरा अन्याय हुआ सब, और आप हमारे को न्याय दोगे, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। देना चाहते हैं कि हम आखिरी हमारी चेतावनी है, आगे हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। जानकार इतने सारे लोग जो उसमें माहिर है, उनसे हम एक बार सेंट्रली मिले, ताकि हमारा नहीं तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग थे, स्टेट लेवल तक हम सबके पास गए, सबके पास बोले, एनटीपीसी के पास पता चलने लगे कंपनी प्लांट अब बंद हो रहा है। तो उस समय उन्होंने कोर्ट रिसीवर को बुलाया है, कोर्ट रिसीवर को बुलाया तो उनके अंडर में जाना चाहिए। तो कोर्ट रिसीवर के लोग आ गए, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे, तो हम लोग मीटिंग लिया, उन्होंने कौन है करके, इसी तरह से हमको उन्होंने अंदर आने नहीं दिया लास्ट तक। फिर क्या हुआ, जब इनको बाहर किया तो हमारा पूरा प्राइवेट सामान, जो भी अपना पर्सनल सामान है, वो हमारा रूम में था। हम आपको ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमारे साथ में साहब उन्होंने इतना नहीं किया कि हमने देश सेवा करके आए हुए लोग, भारत माता की सेवा करके आए हुए लोग, आपके जैसे 100 लोगों के सामने हमने सम्मान के साथ में आपके सामने खड़े रहे हो लोग। कंपनी ने हमको कोई भी इंटीमेशन दिया नहीं और सभी के सभी सुरक्षा कर्मी को नजरअंदाज करके किया है, अपराध किया है, और लगातार कोर्ट के आदेश होते रहे हैं। न्यायालय के आदेश का धक्का बनाते हुए एनटीपीसी ने इनके साथ अपराध किया है। खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।